हे साधक, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना किसी विशेष पूजा पाठ के, बिना मंदिर गए या बिना किसी आसन पर बैठे, चलते फिरते, उठते बैठते और अपने हर कर्म को करते हुए सरलता से राम नाम का जप करते हैं और आप हर क्षण राम नाम में रमे रहते हैं, तो उसका आपके जीवन पर कितना गहरा और क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। जो साधक श्रद्धा भाव से राम नाम का उच्चारण करते हैं तो उसके मुख से निकलने वाली वह गूंज केवल एक शब्द नहीं रह जाती, वह साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना का नाद बन जाती है। ये केवल कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि ये उस परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा का वो स्पंदन है जो हमारे अवचेतन मन में सोई हुई शक्तियों को जगाती है और हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्वभाव को भीतर से पूरी तरह रूपांतरित करने की अद्भुत ताकत रखती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हमारे प्राणों की रक्षा करती है, वैसे ही राम नाम का सुमिरन बिना किसी दिखावे के हमारे विचारों, भावनाओं और अंतरात्मा को पवित्र करता है। यह कोई मुश्किल तपस्या नहीं, बल्कि हमारी सांसों की लय में बसा वह प्रेम है जो जीवन को शांति और असीम शक्ति से भर देता है। हे साधक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक हनुमान वचन चैनल में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ये सरल सी साधना चलते फिरते राम नाम जपना हमारे जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और व्यावहारिक तौर पर पूरी तरह बदल देती है। राम नाम का जाप हमारी संत परंपरा और वैदिक संस्कृति का एक अत्यंत प्रभावशाली हिस्सा रहा है। युगों युगों से भक्तों ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया है। हे साधक, राम नाम की महिमा तो अनंत है और इसके लाभ भी अनगिनत हैं, जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वैसे तो इसके प्रभाव से जीवन में हजारों परिवर्तन आते हैं, लेकिन आज हम उन 17 प्रमुख बदलावों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को बुनियादी तौर पर बदलने की शक्ति रखते हैं। यह 17 साधनाएं अंततः साधक को जिस अवस्था तक पहुंचाती हैं वह है पूर्ण आनंद और संतुष्टि। नंबर 1, हर पल की पवित्रता। हे साधक, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर के गर्भगृह में या धूप बत्ती जलाकर ही की जा सकती है, लेकिन राम नाम की महिमा निराली है। जब आप स्नान करते हुए, रसोई में भोजन बनाते हुए या बाजार में पैदल चलते हुए भी मन ही मन जप करते हैं तो जानते हैं क्या होता है। आपके हाथों से होने वाला हर छोटा बड़ा काम ईश्वर की पूजा बन जाता है। फिर आप केवल काम नहीं करते बल्कि भगवान की सेवा करते हैं। इससे आपका पूरा जीवन एक पावन यज्ञ बन जाता है, जहां आपके हर विचार और हर कर्म से पवित्रता झलकने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो राम नाम जपने से आपका घर ही आपके लिए मंदिर बन जाता है। नंबर 2, ध्वनि और कंपन की शक्ति। हे साधक, क्या आप जानते हैं कि राम शब्द केवल एक नाम नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। हमारी भारतीय संस्कृति में शब्दों की शक्ति को बहुत गहराई से समझाया गया है। राम शब्द 2 अक्षरों के मेल से बना है, रा और मा। यहाँ रा का अर्थ है अग्नि तत्व, जो हमारे भीतर की बुराइयों, डर और पापों को जलाकर भस्म कर देता है। वहीं माँ का अर्थ है जल तत्व, जो हमारे तपते हुए मन को शांति और शीतलता प्रदान करता है। जब आप बार बार राम नाम का उच्चारण करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की लहरें पैदा होती हैं। यह सूक्ष्म कंपन आपके दिमाग की नसों को शांत करते हैं और तनाव को जड़ से मिटा देते हैं। असल में ये ध्वनि आपके भीतर सोई हुई चेतना को झंकृत करती है, जिससे आपके विचारों का शोर थमने लगता है। जैसे शांत पानी में कंकड़ डालने से लहरें बनती हैं और फिर धीरे धीरे पूरा पानी स्थिर हो जाता है, वैसे ही राम नाम की गूंज आपके अशांत मन को शांत कर उसे परमात्मा के ध्यान में एकाग्र कर देती है। नंबर 3, चंचल मन पर काबू। हे साधक, हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी इस विचार की डाली पर कूदता है तो कभी उस विचार की। इसी भागदौड़ की वजह से हम बिना शारीरिक मेहनत किए भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप चलते फिरते राम नाम जपना शुरू करते हैं तो ये चंचल मन को एक खोटंटे से बांधने जैसा काम करता है। जैसे जैसे आप जपते हैं वैसे वैसे फालतू विचारों का शोर अपने आप कम होने लगता है। इसे आप एक पतंग के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आसमान में उड़ती पतंग तेज हवाओं के थपड़ों से यहां वहां भटकती और डगमगाती है, लेकिन जब तक उसकी डोर मजबूत हाथों में होती है वो गिरती नहीं बल्कि स्थिर रहती है।
ठीक वैसे ही ये संसार की उलझने तेज हवाएं हैं और राम नाम वो मजबूत डोर है जो आपके मन रूपी पतंग को भटकने से बचाती है और उसे शांति के आसमान में स्थिर रखती है। नंबर 4, कर्म योग और भक्ति योग का मिलन। हे साधक, हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति के लिए काम छोड़ना पड़ेगा या काम के लिए भक्ति, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि अपने काम को पूरी कुशलता और ईमानदारी से करना ही असली योग है। जब आप अपने दफ्तर का काम करते हुए, दुकान पर बैठते हुए या घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भीतर ही भीतर राम नाम जपते हैं तो आप कर्म और भक्ति की दो अलग अलग नदियों को एक साथ जोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि काम का बोझ आपको थकाता नहीं है। जब मन में राम नाम की मिठास घुली होती है तो छोटी छोटी बातों पर आने वाला क्रोध और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं वाला अहंकार अपने आप बर्फ की तरह पिघलने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो आपका हर काम एक प्रार्थना बन जाता है और आपकी मेहनत का फल भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। नंबर 5, मानसिक तनाव और चिंता से राहत। हे साधक, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव और चिंता हर घर की कहानी बन गई है। ऐसे में राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि मन को निरोगी करने वाली एक दिव्य औषधि है। जब हम निरंतर राम नाम का जप करते हैं तो हमारे शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में एक सकारात्मक प्रवाह बहने लगता है। इससे हमारे प्राणों का संचार संतुलित होता है और मस्तिष्क को अद्भुत शांति मिलती है। यदि हम इसे आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी देखें तो वे मानते हैं कि नाम जप से मस्तिष्क की अशांत लहरें शांत हो जाती हैं और वह हिस्सा जागृत होता है जो हमें गहरे ध्यान और एकाग्रित अवस्था में ले जाता है। हे साधक, इसे आप ऐसे समझें कि जैसे जीवन की तपती धूप में भटकते हुए किसी थके हुए मुसाफिर को घने और ठंडे पीपल की छांव मिल जाए, या जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश में व्याकुल प्यासे मृग को शीतल जल मिल जाए, वैसे ही राम नाम का जप आपके अशांत मन को परम विश्राम और आनंद से भर देता है। नंबर 6, वातावरण में सकारात्मकता। हे साधक, राम नाम के जप का चमत्कार केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका असर आपके आसपास की हवाओं और पूरे वातावरण पर भी होता है। जब आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु का नाम लेते हैं तो आपके मुख से निकली वो ध्वनि उस स्थान पर एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देती है। इसे आप एक सुगंधित अगरबत्ती के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगरबत्ती एक कोने में जलती है लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है और मन को प्रसन्न कर देती है। ठीक वैसे ही जब किसी घर में नियमित रूप से राम नाम गूंजता है तो वहां की नकारात्मकता, क्लेश और भारीपन अपने आप दूर होने लगते हैं। उस घर की दीवारों में भी एक शांति बस जाती है जिससे वहां रहने वाले हर सदस्य को बिना कारण ही सुख और सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। नंबर 7, मन का शुद्धिकरण। हे साधक, हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए रोज स्नान करते हैं, अपने कपड़ों को धोते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने मन को धोने के बारे में सोचते हैं? दिन भर की भागदौड़ में हमारे मन पर भी झूठ, क्रोध और लालच की धूल जम जाती है। राम नाम का जप आपके मन के लिए निर्मल गंगा जल की तरह काम करता है। जैसे गंगा जल हर अशुद्धि को बहा ले जाता है, वैसे ही निरंतर जप करने से आपके भीतर जमी हुई बुराइयां धीरे धीरे धुलने लगती हैं। इससे आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप गलत आदतों, नशीली चीजों या बुराइयों को खुद ही छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आपका मन साफ होता है, आपके भीतर विवेक जागता है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। सरल शब्दों में कहें तो राम नाम वो दर्पण है जो आपके मन को शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देता है। नंबर 8, आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। हे साधक, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग निरंतर प्रभु का नाम लेते हैं वे बड़े बड़े संकटों में भी इतने शांत कैसे रहते हैं? दरअसल राम नाम जपने वाले साधक के चारों ओर एक ऐसा अभेद और अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या डर भेद नहीं सकता। यह घेरा आपकी वैसे ही रक्षा करता है जैसे एक मजबूत ढाल युद्ध के मैदान में योद्धा की रक्षा करती है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है। राम नाम मणिदीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह रहूं जो चाह उजियार। यानी आप राम नाम रूपी रत्न के दीपक को अपनी जीभ की दहलीज पर रख लीजिए।
जैसे घर की दहलीज पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का अंधेरा मिटा देता है, वैसे ही राम नाम का ये प्रकाश आपके अंतर्मन को भी शुद्ध करता है और आपके बाहरी जीवन की बाधाओं को भी दूर कर देता है। यह जप आपके लिए एक अभय कवच बन जाता है जो हर कदम पर आपकी रक्षा करता है। नंबर 9, आत्मा का विकास। हे साधक, हम अक्सर अपना पूरा जीवन इस शरीर को सजाने, संवारने और दुनिया की चीजें इकट्ठा करने में बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल हाड़ मांस की इन परतों तक ही नहीं है। राम नाम की ये सरल साधना हमें ये याद दिलाती है कि हम उस परमेश्वर का ही एक छोटा सा अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी वही खारापन होता है जो पूरे समुद्र में है, वैसे ही हमारे भीतर भी वही ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। जब आप चलते फिरते राम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे आपके मन से मेरा तेरा और मोह माया का पर्दा हटने लगता है। आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। यह नाम जप आपको आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानने के उस ऊंचे मार्ग पर ले जाता है जहां आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वो परमात्मा हमेशा आपके साथ आपके भीतर ही वास कर रहा है। नंबर 10, मृत्यु के भय से मुक्ति। हे साधक, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे हर इंसान कहीं ना कहीं डरता है, लेकिन राम नाम का जप करने वाले साधक के लिए यह डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब सोचिए, जिस चीज का हम जीवन भर अभ्यास करते हैं वही बात हमारे स्वभाव में बस जाती है। जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते राम नाम जपता है, उसके अंतर्मन में वो नाम इतना गहरा उतर जाता है कि अंतिम समय में उसे याद नहीं करना पड़ता, बल्कि वो नाम खुद ब खुद उसके होठों पर आ जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में यदि प्रभु का नाम मन में हो तो आत्मा को परम गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने वाला साधक जीवन की यात्रा पूरी होने पर बिना किसी भय के प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। यह जप हमें सिखाता है कि शरीर मरता है पर आत्मा अमर है। नंबर 11, प्रेम का सर्वोच्च अनुभव। हे साधक, जब राम नाम आपके हृदय की गहराइयों में उतरने लगता है तो आपके भीतर एक अनूठा और निस्वार्थ प्रेम जन्म लेता है। इसे आप फूल और उसकी खुशबू के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक खिला हुआ फूल अपनी खुशबू देने में कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए एक समान महकता है। ठीक वैसे ही राम नाम जपने वाले भक्त का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसके मन से ईर्ष्या और कड़वाहट की जगह केवल शुद्ध प्रेम बहने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यानी भक्त को हर जड़ चेतन जीव में अपने राम ही नजर आने लगते हैं, और जब उसे हर कण में ईश्वर दिखने लगते हैं तो उसकी सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर उसे कोई अपना या पराया नहीं लगता, उसे किसी से बैर नहीं होता, वो दुख में घबराता नहीं और सुख में अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके राम की ही लीला है। इस परम सत्य को जान लेने के बाद भक्त का हृदय एक असीम शांति से भर जाता है और उसका पूरा जीवन आनंद के महासागर में डूब जाता है। नंबर 12, गृहस्थ जीवन में तालमेल। हे साधक, अक्सर हमारे मन में ये गलतफहमी होती है कि भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाना होगा या परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना होगा, लेकिन राम नाम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह एक गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम साधन है। जब आप दफ्तर की फाइलों के बीच या घर की रसोई में काम करते हुए राम नाम का सहारा लेते हैं तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि घर के छोटे मोटे झगड़े और तनाव आपको विचलित नहीं करते। इसे आप दूध में चीनी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और उसका स्वाद बढ़ा देती है, वैसे ही राम नाम आपके पारिवारिक जीवन में घुल जाता है और रिश्तों में मिठास भर देता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी इस जप के प्रभाव से शांत, धैर्यवान और दयालु बन जाता है, जिससे उसका घर ही स्वर्ग के समान सुखद और शांतिपूर्ण बन जाता है। नंबर 13, पुराने संस्कारों का नाश। हे साधक, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ आदतें चाहकर भी हमसे नहीं छूटती। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं या मुझे गुस्सा क्यों आता है। असल में ये हमारे पुराने जन्मों के संचित संस्कार होते हैं जो बीज के रूप में हमारे भीतर छिपे रहते हैं। राम नाम का जप उस दिव्य अग्नि की तरह है
जो इन पुराने संस्कारों के बीजों को जलाकर भस्म कर देती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बरसों से अंधेरे में पड़ी किसी गुफा में केवल एक छोटा सा दीपक ले जाने से सदियों पुराना अंधेरा मिट जाता है। ठीक वैसे ही राम नाम की गूंज आपके भीतर के उन पुराने और कड़वे संस्कारों को जड़ से मिटाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये पुराने बुरे संस्कार जलते हैं, आपकी आत्मा सोने की तरह चमकने लगती है और आप एक बिल्कुल नए, पवित्र और सरल इंसान बन जाते हैं। नंबर 14, भविष्य की दिशा बदलना। हे साधक, कई बार जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है और हमें लगता है कि हमारे भाग्य में केवल दुख ही लिखे हैं। लेकिन याद रखिए, राम नाम में वह शक्ति है जो भाग्य की लकीरों को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। जब आप निरंतर जप करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपके कर्म बदलने लगते हैं। इसे आप एक जहाज के छोटे से रडार की तरह समझ सकते हैं। जैसे समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा रडार बड़े से बड़े जहाज का रुख मोड़ देता है और उसे सही किनारे पर पहुंचा देता है, वैसे ही राम नाम आपके जीवन की दिशा को निराशा से हटाकर आशा की ओर मोड़ देता है। ये जप आपको वो साहस देता है जिससे आप अपनी मुसीबतों को पार कर सकें और एक उज्जवल मंगलमय भविष्य का निर्माण कर सकें। नंबर 15, सांसों की साधना। हे साधक, क्या आप जानते हैं कि चलते फिरते राम नाम जपना एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक प्राणायाम है। इसके लिए आपको अलग से कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप गहरी सांस अंदर लेते समय मन ही मन राह कहते हैं और सांस बाहर छोड़ते समय माँ का ध्यान करते हैं, तो आपकी हर सांस प्रभु के चरणों से जुड़ जाती है। इसे आप बहती हुई नदी की तरह समझ सकते हैं जो लगातार अपने पानी को साफ करती रहती है। ठीक वैसे ही ये अभ्यास आपके शरीर के भीतर प्राण वायु के प्रवाह को संतुलित करता है और आपके मन को ताजगी से भर देता है। इस छोटी सी साधना से आपका शरीर ऊर्जावान रहता है और मन हमेशा शांत बना रहता है। नंबर 16, उम्र और समय की सीमा से परे। हे साधक, इस साधना की सबसे सुंदर और अनोखी बात जानते हैं क्या है? वो ये कि इसके लिए आपको ना तो किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना है और ना ही किसी विशेष पूजा स्थान की जरूरत है। राम नाम की ये गंगा हर समय, हर जगह और हर किसी के लिए बह रही है। इसे आप सूरज की रोशनी की तरह समझ सकते हैं। जैसे सूरज ये नहीं देखता कि सामने कौन है, वो अपनी रोशनी सबको बराबर देता है। वैसे ही राम नाम का जप बच्चा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब और बीमार हो या स्वस्थ, हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई कड़ा नियम नहीं है। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, कतार में खड़े हो या विश्राम कर रहे हो, बस मन ही मन पुकारना शुरू कर दें। यह एक ऐसी पूजा है जो कभी खंडित नहीं होती और हर परिस्थिति में आपको परमात्मा से जोड़कर रखती है। नंबर 17, पूर्ण आनंद और संतुष्टि का अनुभव। हे साधक, जब आप इन सभी चरणों से गुजरते हुए राम नाम को अपना लेते हैं, तो अंत में आपको जिस चीज की प्राप्ति होती है वो है परम आनंद। दुनिया की हर चीज में खुशी ढूंढने के बाद इंसान थक कर रुक जाता है, लेकिन राम नाम का जप एक ऐसा झरना है जो कभी सूखता नहीं है। इसे आप एक प्यासे को मिले शीतल जल के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मीलों तक तपती रेत में चलने के बाद जब किसी को मीठा जल मिल जाए तो उसकी सारी थकान और प्यास एक पल में मिट जाती है। ठीक वैसे ही राम नाम आपके जीवन की सारी बेचैनी को खत्म कर देता है। फिर आपको किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती। आप जहां होते हैं वहीं तृप्त और खुश रहने लगते हैं। ये साधना आपको सिखाती है कि असली स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि राम नाम के सहारे आपके अपने हृदय के भीतर ही है। हे साधक, राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह परम मुक्ति का द्वार है। इसलिए चलते फिरते हर सांस के साथ राम राम जपते रहिए। यही वह सहज साधना है जो संसार में रहते हुए भी आपको प्रभु के सानिध्य में रखती है, और यही वह मार्ग है जिसे हनुमान वचन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हनुमान वचन YouTube चैनल का जन्म ही इसी पावन उद्देश्य के लिए हुआ है कि हम युगों युगों से चली आ रही इस आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय शक्ति को आप तक पहुंचा सकें। हमारा यह मंच केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक छोटा सा राम काज है। यदि आपको लगता है कि प्रभु की ये महिमा आज समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए,
तो इस पवित्र यात्रा में हमारे सहयात्री बने। इस वीडियो को साझा करना केवल एक शेयर नहीं, बल्कि किसी भटकते हुए मन तक राम नाम का प्रकाश पहुंचाना ही सच्ची भक्ति है। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि रामकाज के इस मार्ग पर आप जैसे अनगिनत राम भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नाम के इस मार्ग से जुड़े रहने के लिए हनुमान वचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राम नाम में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, परम आनंद में रहें। ऐसे ही पुराणों के ज्ञान का अमृत पीते रहिए और हनुमान वचन चैनल से जुड़े रहिए। और बोलो जय श्री राम।